क्या माँ बाप कब्र में जाकर अपनी औलाद को भूल जाते हैं, या फिर दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनके दिल में औलाद की याद बाकी रहती है? क्या कब्र की तन्हाई में माँ बाप अपनी औलाद की आवाज, उनकी दुआएं और उनके आंसू महसूस करते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम जिंदा लोग अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इस्लामी तालीमात हमें यह हकीकत समझाती हैं कि मौत दुनियावी रिश्तों को जुदा तो कर देती है, मगर मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। माँ बाप का दिल अपनी औलाद की मोहब्बत से कभी खाली नहीं होता, न दुनिया की जिंदगी में और न ही कब्र की खामोश तन्हाई में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां जबान खामोश हो जाती है, मगर एहसास जिंदा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें बताती है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला रुक जाता है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जो कब्र में भी उसके लिए रोशनी बनकर पहुंचती हैं: सदका जारिया, नफा देने वाला इल्म और नेक औलाद की दुआ। ये हदीस इस बात की गवाही है कि औलाद की दुआ कब्र की दीवारों को भी उबूर कर लेती है, और ये फायदा उसी वक्त मुमकिन होता है जब रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि दिल का हो, जब मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहे और औलाद की आह भरी दुआ माँ बाप के लिए सुकून का सबब बन जाए। नाजरीन, मौत कोई अंजाम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है, एक ऐसा सफर जिसका आगाज खामोशी से होता है मगर अंजाम हमेशा के लिए होता है। ये दुनिया महज एक इम्तिहान गाह है जहां इंसान को चंद सांसें, कुछ रिश्ते और थोड़ी सी मोहलत दी जाती है, और मौत उस इम्तिहान का दरवाजा है जिसके पार असल नतीजा हमारा इंतजार कर रहा होता है। जब ये दरवाजा खुलता है तो न दौलत साथ जाती है, न ओहदे की चमक काम आती है, न रिश्तों की पहचान बाकी रहती है। वहां सिर्फ आमाल बोलते हैं, वो आमाल जो हमने तन्हाई में किए, वो नेकियां जो दिखावे से पाक थीं, और वो गुनाह जो हमने ये समझकर किए कि कोई देख नहीं रहा। कब्र एक ऐसी जगह है जहां सच और झूठ हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, जहां गुरूर मिट्टी में मिलकर अपनी हकीकत खो देता है और इंसान पहली बार खुद को पहचानता है कि वो असल में क्या था, न वो जो वो दुनिया को दिखाता रहा बल्कि वो जो वो अल्लाह के सामने था।